मगध और वज्जी। मगध मगध पूर्वी भारत में सिंधु गंगा के मैदान में स्थित एक प्राचीन साम्राज्य था। मगध यातायात, जल वितरण और उपजाऊ जमीन के नाते महत्वपूर्ण था। जंगल, हाथी, गंगा और सोन नदियां मगध को महत्वपूर्ण बनाती थीं। मगध के शक्तिशाली शासक मगध के शक्तिशाली शासकों बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद ने अपना नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया। मगध की राजधानी राजगृह वर्तमान राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र वर्तमान पटना मगध की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की सेना भारत के शासकों के पास सैनिकों, रथों और हाथियों की बड़ी सेनाएं थीं, जिसने यहां तक कि सिकंदर को भी भयभीत कर दिया था, जो विश्व विजय करना चाहता था। वज्जी वज्जियों की राजधानी वैशाली यानी कि बिहार थी। वज्जी में एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे लोकप्रिय रूप से गण या संघ कहा जाता था। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह और संघ का संगठन या सभा के लिए किया जाता था। शासन का यह रूप विश्व का पहला गणराज्य था, जहां कई राज एक साथ अनुष्ठान और सभाएं किया करते थे। अजातशत्रु और वज्जी अजातशत्रु वज्जियों को जीतना चाहता था, इसलिए उसने अपने मंत्री वस्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। जब उन्होंने सुना कि वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं, तो बुद्ध ने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान समर्थन करते रहेंगे और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे।